गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट कर लिए थे बेटा। तो आपका बोटनी का जो सेगमेंट है, बोटनी वाले पोर्शन में मैंने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अपना पूरा कंप्लीट हो गया, बोल्ड और नीट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से, है ना। इसके अलावा स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वो भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड जो हमारा था बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे लास्ट क्लास में। अब हम लोग जो लास्ट यूनिट है बेटा, लास्ट यूनिट यानी जो इकोलॉजी है, उस इकोलॉजी को आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखेंगे और उसमें जो पहला चैप्टर है बेटा, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, उसको आज स्टार्ट कर देंगे, है ना। अगर मैं बात करूं बेटा इकोलॉजी की, तो सबसे पहले तो हमें इकोलॉजी समझना है कि एक्चुअली ये इकोलॉजी होते क्या है। एक्चुअली ये इकोलॉजी होते क्या है, जैसे अभी आप लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ोगे, इसे इसके बाद इकोसिस्टम है नेक्स्ट चैप्टर, उसके बाद है इन्वायरमेंटल इशू नेक्स्ट चैप्टर। तो हमें यहाँ पर इकोलॉजी, इन सभी चीजों को, यहाँ पर जितने भी टोटल 4 चैप्टर जो डिस्कस किए गए हैं, 4 चैप्टर जो दिए गए हैं एनसीईआरटी में, इन चारों को कंबाइंड रूप से इस यूनिट का नाम क्या रखा गया है, इकोलॉजी रखा गया। अब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, या तो आप लोगों ने बहुत बार वर्ड सुना होगा, इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, इकोसिस्टम को हमें सेफ रखना है, इकोलॉजी मेंटेन नहीं हो रही है। तो ये बहुत सारे वर्ड आप लोग बहुत सारे टाइम्स आप लोग सुने होंगे। आज मैं इसका मीनिंग बताता हूँ कि एक्चुअली में इकोलॉजी होता क्या है, और अगर हमें मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो इस यूनिट में जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक्चुअली इकोलॉजी क्या है बेटा, तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एक्चुअली में क्या है, ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। तो इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है बेटा, तो स्टडी ऑफ, देखो लॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्टडी करना, तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म and their environment। एक्चुअली क्या है कि हम जिस भी एटमॉस्फेयर में रहते हैं बेटा, जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो यहाँ पर 2 तरह के हमारे सराउंडिंग में क्या होते हैं, चीजें प्रेजेंट होती है। एक एबायोटिक चीजें प्रेजेंट होती है और एक बायोटिक चीजें प्रेजेंट होती है। मतलब एबायोटिक का मतलब क्या है बेटा, अबायोटिक का मीन्स हुआ कि जिसके पास लाइफ नहीं है, लिविंग्स नहीं है, और वैसे थिंग्स जिनके पास लाइफ है यानी हैविंग लाइफ, दैट इज बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक में क्या आ जाएंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम सभी लोग हैं हमारे सराउंडिंग में। और अबायोटिक में क्या आ जाएगा, तो सॉइल प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, सनलाइट प्रेजेंट है। तो ऐसी ये सारी चीजें, मतलब हमारे सराउंडिंग में अगर देखा जाए तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, हम एयर के ऊपर डिपेंडेंट है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, हमें सॉइल चाहिए, हमें वाटर चाहिए। तो वैसे ही वो भी हमारे ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। यानी कि हम CO2 बना करके दे रहे हैं, तो वो बदले में हमें क्या दे रहा है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऐसी ही चीजें हैं, यानी कि जो ये इकोसिस्टम जो है, यानी हमारे जो सराउंडिंग में जो चीजें प्रेजेंट है बेटा, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो डिपेंडेंसी है, यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप की अगर हमें स्टडी करनी है, इस रिलेशनशिप के बारे में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन गेन करनी है, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, इकोलॉजी पढ़ना होगा। आया समझ में। तो इकोलॉजी का सिंपल सा डेफिनेशन है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। अगर इन दोनों रिलेशनशिप को आगे जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो आपका चैप्टर है बेटा, इसमें जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम लोग वो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे बेसिकली, कि भाई सॉइल का रोल क्या है, वाटर का रोल क्या है, सनलाइट का रोल क्या है, एयर का रोल क्या है,
है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रीडेटर्स का रोल क्या है, या और अदर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रोल्स क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन दोनों फैक्टर्स के इंटर रिलेशनशिप के बारे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली आई होप आपको ये जो इकोलॉजी का जो डेफिनेशन है, जो ये यूनिट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए भी और आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ये यूनिट क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बेटा तो इकोलॉजी का डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस को स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताना चाहता हूं। जैसे मानकर चलो हम लोग जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे या क्लासिफिकेशंस के पहले हम लोग जब टैक्सोनॉमी पर थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनोमियल हिरार्की का फॉर्मेशन किया गया था। टैक्सोनोमियल हिरार्की में क्या था भाई, तो स्पीसीज जो था स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ऐसे करके क्या बनाया गया था भाई, एक हिरार्की बनाया गया था, एक लेवल बनाया गया था, एक स्टेप बनाया गया था और उसी स्टेप वाइज उसको हम फॉलो करके क्या किए थे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किए थे। तो वैसे ही बेटा इकोलॉजी की भी अगर आपको स्टडी करनी है, अगर इन दोनों की इंटर रिलेशनशिप की आपको स्टडी करनी है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स की स्टडी करनी है, तो आपको इकोलॉजिकल हिरार्की को क्या होगा सबसे पहले समझना होगा कि एक्चुअली में इस इकोसिस्टम में हिरार्की क्या है, इस इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और इस इकोसिस्टम की अगर हम बेसिक यूनिट की डिस्कस करें, जैसे मैं मान के चलो क्लासिफिकेशन की बात करूं टैक्सोनॉमियल का, तो उसका बेसिक यूनिट क्या था, स्पीसीज। हमें स्पीसीज से स्टार्ट करना होगा, सबसे पहले हमें स्पीसीज पढ़नी होगी, तब हम स्पीसीज से जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास करके हम किंगडम पे जाएंगे। तो वैसे ही अगर हमें इकोलॉजी पढ़नी है तो इकोलॉजी से रिलेटेड सबसे पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना होगा, बेसिक यूनिट पे जाना होगा, बेसिक फंडामेंटल हिरार्की पे जाना होगा, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी इकोसिस्टम जो है, पूरी की पूरी इकोलॉजी जो है क्या है, डिपेंडेंट है। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उस हिरार्की को क्लियर कर लेंगे, तो ये जो चैप्टर है बेटा उसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इकोलॉजिकल हिरार्की। चलिए हिरार्की का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपली मैं आपको बताया हूं लेवल। 11th क्लास में मैंने बताया था कि लेवल है, जैसे क्लासिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमियल हिरार्की है, तो वैसे ही यहाँ पर एक लेवल है। एक्चुअली में इकोलॉजिकल हिरार्की में क्या है, एक लेवल है, लेवल वाइज लेवल, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम पढ़ेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो इसका है वो इजीली हमें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अगर मैं इकोलॉजिकल हिरार्की की बात करूं बेटा, तो इकोलॉजिकल हिरार्की में सबसे पहला जो लेवल आता है बेटा वो किसका आता है, ऑर्गेनिज्म का। किसका आता है बेटा, ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म का, है ना। तो देखो अगर मैं हिरार्की की बात करूं, इकोसिस्टम की बात करूं, तो सबसे पहले हमें तो ऑर्गेनिज्म पे आना होगा कि भाई यहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर रहे हैं, उनका ये हैबिटेट, जैसे मैं मान के चलो मैं इस अपने एरिया की बात करूं तो यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को काउंट करेंगे कि भाई बर्ड कितने हैं, बर्ड में कौन कौन से बर्ड हैं, या एनिमल्स कितने हैं, एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स हैं, या ह्यूमंस हैं, या और अदर्स ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स कौन कौन से हैं। यानी कि यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म लेवल पे शुरू करना होगा चीजों को, अगर हमें इस इकोसिस्टम को समझना है। तो आया समझ में कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले। इकोलॉजिकल का जो बेसिक यूनिट होगा बेटा तो वो क्या होगा भाई, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट भी लिख देता हूं, इट इज बेसिक फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी या इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बेटा, इकोलॉजी का बेसिक फंडामेंटल जो हिरार्की है बेटा वो आपको आंख बंद करके याद रखना है कि दैट इज ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली आप सोचो ना कि आप जहां पर भी रह रहे हो, आप स्कूल में हो, कोचिंग में हो, अपने घर पर हो, तो आपके सराउंडिंग में सबसे पहले आपको कोई पूछेगा कि भाई क्या है तुम्हारे पास, तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ मेरे पास ये बर्ड है, तो बर्ड क्या है, ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो क्या है, वो भी ऑर्गेनिज्म है। हम खुद क्या है भाई, ऑर्गेनिज्म है। तो हमें स्टार्ट कहां से करना होगा, ऑर्गेनिज्म से। हमें अगर दोनों फैक्टर्स को पढ़ने हैं तो हमें स्टार्ट कहां से करना होगा, ऑर्गेनिज्म से करना होगा। तो दैट्स व्हाई हमने क्या देखा कि इकोलॉजिकल हायरार्की का जो फर्स्ट यूनिट है, यानी जो सबसे बेसिक स्टेप है इसकी स्टडी करने का, वो क्या है, ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड पॉपुलेशन।
जो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी जैसे मान के चलो आपके पास ह्यूमन, जैसे मान के चलो मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ विकास कुंज में, वहां पर ह्यूमंस बीइंग है तो कितने हैं भाई, तो 500 आबादी है लगभग, आया समझ में। तो 500 विकास कुंज की क्या हो गई पॉपुलेशन ह्यूमन की। वैसे ही डॉग कितने हैं, तो मान के चलो 30 डॉग है, तो डॉग की पॉपुलेशन कितनी हो गई एनिमल्स में, 30 हो गई। बर्ड कितने हैं, बर्ड में कौन सा बर्ड कितना है, तो उनकी पॉपुलेशन, आया समझ में। तो इट मींस ऑर्गेनिज्म से ये क्या होता है बेटा, इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिज्म आगे जाकर के पॉपुलेशन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। क्या चीज का फॉर्मेशन करता है बेटा, पॉपुलेशंस का। और पॉपुलेशंस का मतलब क्या होता है, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, और नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पॉपुलेशन। यानी यहां पर मैं सिंपल सा पॉइंट लिख देता हूं कि यहां पर हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म formed populations, यानी कि सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कि हमारे गांव में कितने ह्यूमन हैं तो वो ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई, कितने डॉग हैं डॉग की पॉपुलेशन हो गई, कितनी काऊ है काऊ की पॉपुलेशन हो गई, कितने बर्ड हैं बर्ड की पॉपुलेशन हो गई। तो ऐसी ही चीजें यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वो भी सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर नंबरिंग की बात की जाए तो आगे जाकर के क्या बनाता है, पॉपुलेशन बनाता है। बेसिक यूनिट हमारा क्या था, ऑर्गेनिज्म। हम अपनी एक इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई ऑर्गेनिज्म कितने हैं, तो मान के चलो 4 ऑर्गेनिज्म है, एक तो बर्ड है, एक एनिमल में डॉग है, एक एनिमल में कैट है और एक ह्यूमन बीइंग है, आया समझ में। अब इन चारों को देखेंगे कि पॉपुलेशंस कितनी है, अब इनकी काउंटिंग हम करेंगे सेम काइंड का, कि भाई ह्यूमन कितने हैं, डॉग कितने हैं, कैट कितने हैं, बर्ड कितने हैं। तो इन सबको काउंट करके हमने क्या बनाया कि इतनी पॉपुलेशंस है हमारे पास, ह्यूमन कितनी पॉपुलेशन है, बर्ड कितनी है, कैट कितनी है और डॉग कितनी है। तो वैसे ही अब ये जो पॉपुलेशंस है बेटा, ये पॉपुलेशंस आगे जाकर के बायोटिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो बायोटिक कम्युनिटी का मतलब है कि असेंबलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस। असेंबलेज का मतलब असेंबल्ड होना, एक जगह हम उसको असेंबल्ड करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर पॉपुलेशन से अब हम लोग कहां पर आएंगे बेटा, तो बायोटिक कम्युनिटी पे आएंगे। कहां पर आएंगे बेटा, बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी का मतलब यहां पर क्या है भाई, तो असेंबलेज ऑफ different type of organisms populations is known as biotic community। बायोटिक कम्युनिटी में जैसे देखना, मैंने आपको बताया कि भाई ये एक मान के चलो एक गांव है, गांव में कुछ ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, कुछ ह्यूमंस बीइंग है, ये कुछ ह्यूमंस बीइंग है। तो हमने क्या देखा भाई कि ह्यूमंस बीइंग है, कुछ बर्ड भी यहाँ पर है, कुछ एनिमल्स भी यहाँ पर है, आया समझ में। तो मैंने क्या बताया कि एनिमल्स टोटल कितने हैं भाई, 50। तो एनिमल की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 50। बर्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 100। और ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है, तो मान के चलो 500। तो ये जो एरिया था, इस एरिया में ह्यूमन की पॉपुलेशन 500 है, एनिमल की पॉपुलेशन 50 है, बर्ड की पॉपुलेशन 100 है, माइक्रोब्स की पॉपुलेशन मान के चलो लाख है। तो ये सब एक जगह असेंबल्ड हुए, एक ही जगह रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि डॉग अकेले रहेगा, डॉग भी हमारे ऊपर निर्भर है और हम भी उनको क्या करते हैं, उनको पालते हैं ताकि हमें वो प्रोटेक्ट करें चीजों से, आया समझ में। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो असेंबल्ड हुए हैं, जहां पर जिस भी जगह पर असेंबल्ड होगा, एक जगह एकत्रित हो गए और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी कारण से, तो उस रीजन को, उस टर्म्स के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं बेटा, वो क्या है, बायोटिक कम्युनिटी। वहां पर एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन किया गया है और वो कम्युनिटी में क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ये बायोटिक कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ, तो असेंबल्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म अगर सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमने असेंबल्ड किया, ग्रुप नंबरिंग किया, तो पॉपुलेशंस बनाया। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम असेंबल्ड करेंगे तो क्या बना भाई, बायोटिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन हुआ। अब हमें ये पता चल गया है भाई कि यहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी क्या है। अब हमें इससे भी बाहर जाना होगा, अब हमें इस गांव से दूसरे गांव
में जाना होगा, तीसरे गांव में जाना होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा और वहां पर एक नई इकोसिस्टम के बारे में हमें डिस्कस करने होंगे, जहां पर हमें एबायोटिक और बायोटिक, या तो इससे आगे अप्रोच क्या लगाओगे, तो इससे आगे आप अप्रोच लगाओगे कि भाई यहाँ पर इस गांव में एयर की सप्लाई होगी, इस गांव में वाटर होगी, इस गांव में सनलाइट आता होगा, आया समझ में, इस गांव में सॉइल प्रेजेंट होंगे। पॉइंट क्लियर है। अब हम खेती करने के लिए सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है, पानी पीने के लिए वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, सांस लेने के लिए एयर के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी आप ये नॉन लिविंग था, ये क्या था बेटा, नॉन लिविंग। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, लिविंग थिंग्स डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो सभी के सभी क्या थे, लिविंग थे, यानी कि बर्ड भी लिविंग था, एनिमल भी लिविंग था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग था और ह्यूमंस बीइंग भी लिविंग था। लेकिन अब क्या हो गया भाई कि अब नॉन लिविंग थिंग्स भी वहां पे प्रेजेंट है। जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, अब उस कम्युनिटी में सॉइल भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, सनलाइट भी प्रेजेंट है, वहां पर एयर भी प्रेजेंट है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। अब हमें इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन देखना है, अब इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप देखना है। इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप देखने के लिए अब हमें कहां पर जाना होगा बेटा, तो अब हमें जाना होगा इकोसिस्टम में, अब हमें जाना होगा बायोम में। यानी कि अगर ये बायोटिक कम्युनिटी में अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं और एरिया को अगर लार्ज कर देते हैं, अगर हम केवल रिलेशनशिप देखते हैं तब तो वो इकोसिस्टम हो जाएगा, नो डाउट। अगर हम बायोटिक कम्युनिटी में अगर मैं बात करूं इन दोनों को केवल रिलेशनशिप देखते हैं तब तो ये क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम, कि हमारे गांव की ये इकोसिस्टम है। लेकिन अगर इस इकोसिस्टम का एरिया लार्ज कर दिया जाए, यानी एक गांव से एक जिला ले लिया जाए, एक स्टेट ले लिया जाए, एक कंट्री ले लिया जाए, या दो चार कंट्री को एक जगह ले लिया जाए, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोम। आया समझ में। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं बोल रहा हूं आपको कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी का। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी यूनिट्स हैं आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म का सिंपल मीनिंग आपको क्लियर है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है। देन हमने पॉपुलेशन से बनाया कि भाई सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक जगह हमने असेंबल किया, पॉपुलेशन हो गया। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को असेंबल करेंगे तो क्या बन गया, बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी में हमने क्या देखा कि हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं। हमने क्या देखा भाई कि जो बायोटिक कम्युनिटी है इसमें हमने क्या देखा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ आर इंटरलिंक्ड। ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। हमें सॉइल की जरूरत है, हमें एयर की जरूरत है, हमें वाटर की जरूरत है और उन्हें हमारी जरूरत है। आए समझ में, उनको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो यहां पर हमने क्या देखा कि बायोटिक कम्युनिटी जो है अब अबायोटिक कम्युनिटी के साथ, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिपेंडेंसी को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। कि मैं इस गांव में हूं तो यहाँ पर जो भी पानी है, जो भी बर्ड है, एनिमल्स है, सॉइल है, सनलाइट आ रहा है या और भी चीजें प्रेजेंट है, प्लांट्स है, ये सब मिलकर के हमारे गांव की एक इकोसिस्टम बनी कि भाई हमारा तो बहुत अच्छा गांव है, क्लीन है, इकोसिस्टम बैलेंस है हमारे पास। आया समझ में, क्योंकि हम एक दूसरे की कदर कर रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आया पॉइंट क्लियर। अब ये इकोसिस्टम अगर लार्ज लेवल पे चला जाए, अगर ये इकोसिस्टम क्या हो जाए भाई, तो ये इकोसिस्टम अगर लार्ज रीजनल एरिया को कवर करे, लार्ज यूनिट में, या तो लार्ज रीजनल यूनिट को क्या करे भाई, कवर करे, लार्ज लेवल पे चला जाए बेटा, लार्ज रीजनल यूनिट को कवर करे, वेरियस क्लाइमेटिक जोन को कवर करे, और क्या करे भाई, एंड वेरियस क्लाइमेटिक जोन, वेरियस क्लाइमेटिक जोन को कवर करे, तब उसने क्या चीज का फॉर्मेशन कर दिया बेटा, बायोम का। लार्ज रीजनल एरिया का मतलब क्या हो कि केवल हम नहीं, इंडिया के अलग अलग क्षेत्र से, केरला हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हम अलग अलग एरिया को कवर कर रहे हैं। यानी हर जगह की इकोसिस्टम अलग है। बिहार की अलग इकोसिस्टम है, जम्मू कश्मीर में अलग टाइप के प्लांट्स होंगे, अलग टाइप के बर्ड होंगे, अलग टाइप का क्लाइमेट्स होगा, वहां पर ठंड होगा। केरला में अलग टाइप का क्लाइमेट्स होगा, मुंबई में अलग टाइप का क्लाइमेट्स होगा। सबकी अपनी अपनी इकोसिस्टम है, लेकिन इन
सब इकोसिस्टम को एक जगह हम लोग क्या कर दिए, असेंबल्ड कर दिए। यानी कि केरला को भी हम एक साथ रख रहे हैं, जम्मू कश्मीर जहां पर निगेटिव, लद्दाख जहां पर निगेटिव में टेम्परेचर है उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं, हम बिहार को भी एक ही जगह कंसीडर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को भी एक ही जगह कंसीडर कर रहे हैं। तो इन सबको अगर हम एक जगह कहीं पर असेंबल्ड कर रहे हैं, इट मींस अब हमने क्या चीज का फॉर्मेशन कर दिया, बायोम का। अब हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं बायोम का। अगर हम बायोम को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, बायोम को पढ़ते हैं, तो हम उन सारे चीजों को डिस्कस कर लिए, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, पॉपुलेशन हो, बायोटिक कम्युनिटी हो, इकोसिस्टम हो या तो बायोम हो। आया समझ में? तो यहां पर हम केवल एक ही बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशंस आगे जाकर के बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं। बायोटिक कम्युनिटी में लिविंग और नॉन लिविंग इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं और इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और डिफरेंट एरियाज के इकोसिस्टम आगे जाकर के बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। आया समझ में? डिफरेंट वाले जाकर के आगे जाकर के क्या करते हैं, बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। और बायोम का एग्जांपल्स है बेटा, बायोम का जो एग्जांपल्स है जो आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है, इसका एग्जांपल है बेटा टेम्परेट ग्रासलैंड या टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एल्पाइन एंड टुंड्रा, टैगा भी आ जाएगा बेटा, आर्कटिका। ये सभी के सभी क्या है बेटा, अलग अलग बायोम है। यानी यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट का अलग ही सिस्टम होगा, अलग इकोसिस्टम होगा, अलग क्लाइमेटिक जोन होगा, अलग टेम्परेचर होगा, अलग रेन का जो कंसंट्रेशन होगा, यानी कि बारिश अलग टाइप की होगी। कोनीफेरस फॉरेस्ट में अलग टाइप के सारे क्लाइमेटिक जोन होंगे, अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, वैसे ही ग्रासलैंड में अलग होंगे। यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी ज्योग्राफिकल्स, जो आपने ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इक्वेटर टू पोल वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे हमें टेम्परेचर रिड्यूस्ड होते मिलेगा, रेन फॉरेस्ट या स्नोफॉल में इजाफा होगी, प्रॉफिट होगा। ये सारी चीजें हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये सारे जितने भी अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, उन सारे क्लाइमेट्स मिलकर के क्या करते हैं, बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली क्या है, जो हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सराउंडिंग द सन, सन के चारों तरफ क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है, और हल्का सा वो क्या है, टिल्ट है। और जब रोटेट करती है तो धीरे 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 इक्वेटर टू पोल वाले जो रीजन हमारे पास आते हैं, जैसे हमारे जो सीजनल जो वेदर होते हैं, चाहे वो समर हो या विंटर हो या तो रेनी सीजन्स हो, तो वो सारी चीजें डिपेंड कैसे करती है, जब अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। तो उसी के फॉर्म में यहाँ पर बायोम्स, उसी के फॉर्म में जो अर्थ है, अर्थ के डिफरेंट रीजन में, हम केवल एक ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी कंट्री को डिस्कस बायोम में नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ का कुछ ऐसा रीजन होगा जहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट होगा, कुछ ऐसे होंगे जहां पर कोनीफेरस फॉरेस्ट होंगे। इनमें मैं आपको डिटेल में आगे जाकर के मैं बताऊंगा कि इनका टेम्परेचर और इनसे रेन से रिलेटेड क्या है, ग्राफ बनेगी, उस ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। ग्रासलैंड क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, एल्पाइन एंड टुंड्रा में क्या देखने को मिलेगा, आर्कटिका टैगा में क्या देखने को मिलेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जो आज वाली हमारी क्लास थी, उस क्लास में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअली इकोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है। तो इकोलॉजी का सबसे पहले मीनिंग क्या है बेटा, तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, दैट इज इकोलॉजी। अब इकोलॉजिकल हायरार्की में हम लोग गए, हायरार्की में हमने क्या देखा भाई कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसको हमने ऑर्गेनिज्म बताया, और वो बेसिक यूनिट है। यानी अगर आपको इकोसिस्टम की स्टडी करनी है तो सबसे पहले खुद की स्टडी करो। आया समझ में? एक एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना ही क्या है भाई, बेसिक यूनिट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा इकोसिस्टम का। उसके बाद हमने क्या भाई कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशंस आगे जाकर के बायोटिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कम्युनिटी में हमने क्या देखा कि डॉग है, कैट है, रैट है,
प्लांट है, एनिमल्स है, काऊ है, ह्यूमंस है, ये बहुत सारे हैं, ये सभी के सभी बायोटिक कम्युनिटी में आ गए। अब हमने क्या देखा कि बायोटिक कम्युनिटी एबायोटिक अबायोटिक कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, एयर, सनलाइट, वाटर, सॉइल, इनके ऊपर हम डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं से, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं से। तो इन दोनों चीजों के रिलेशनशिप पढ़ने के लिए हमने क्या बना दिया भाई कि एक इकोसिस्टम हो गए, कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे सोसाइटी का, हमारे गांव का, हमारे टाउन का, हमारे स्कूल का, हमारी कोचिंग का, हमारे जो भी रीजनल एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया का ये हमारे इकोसिस्टम है, जिसमें ये सॉइल की ये प्रॉपर्टी है। ऐसा तो नहीं कि हर जगह क्ले जो है वो एक ही टाइप की होगी, हर जगह जो मिट्टी होगी वो एक ही टाइप की होगी, नहीं, कहीं पर बलुई मिट्टी होगी, कहीं मतलब सैंडी सॉइल होगी, कहीं पर कुछ क्ले सॉइल होगी, यानी अलग अलग टाइप की वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉइल देखने को मिलेगा। यानी कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग सॉइल होंगे, अलग अगर वाटर का टेस्ट होगा, वाटर की भी टेस्ट होगी, अलग अलग एनिमल्स पाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू वेदर या क्लाइमेट्स, अलग अलग चीजें क्या होगी वहां पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें मिलकर के एक रीजन के लिए वो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाती है। कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर में जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, नहीं, एप्पल का जो प्लांटेशन हो रहा है वो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो वेदर जो उसको चाहिए, जो इकोसिस्टम उसको चाहिए वहां पे सर्वाइव करने के लिए, वो यहाँ पर नहीं है। इसलिए एप्पल का प्लांट जो है वो ग्रोथ कहां पे करेगा, तो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में करेगा। यानी उनका एक स्पेसिफिक रीजन होता है बेटा, उस स्पेसिफिक एक इकोसिस्टम होता है जहां पर, ये तो हमें ही बोल दिया जाए कि आपको मैं पानी में फेंक देता हूं, आपको सर्वाइव करना है, तो मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल है, हमारी हैबिटेट जो है वो वाटर वाली नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इकोसिस्टम के लिए। ये सारे फैक्टर्स हमें क्या करने होते हैं, याद रखने होते हैं, और इसी फैक्टर्स की, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और यही इकोसिस्टम अगर हम लार्ज लेवल पे चले जाएं, लार्ज यूनिट पर लेकर के चले जाएं, या तो डिफरेंट वेदर या तो क्लाइमेटिक जोन पर लेकर के चले जाएं, तो वो बायोम का फॉर्मेशन करते हैं। और उस बायोम के अंदर में हमें क्या क्या देखने को है, तो ये टेम्परेट, कोनिफेरस, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, टेगा, अल्पाइन, आर्कटिका, ये सारे कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, वहां पर डिस्कस करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट है बेटा, अपना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन स्टार्ट हो गया, हमें इस ऑर्गेनिज्म और इस पॉपुलेशन को यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। थोड़ा सा हमें ये बायोम्स के बारे में भी डिस्कस करना है। एक ग्राफ दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, जो मैं आपको आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा। तो आज वाली क्लास में अगर कोई डाउट है बेटा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट, थैंक यू।